जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय दशा माता। आज है दशा माता के व्रत का 10वां दिन और आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं दशा माता के व्रत की 10वीं कहानी, यानी कि डोरा खोलते समय सुनी जाने वाली कहानी। तो दशा माता का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्राचीन काल में नैसद नामक एक सुंदर नगर था। उस देश का राजा नल अत्यंत रूपवान था। प्रजा में भी वह बहुत प्रिय था। नल की पत्नी दमयंती अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी। उसे वरदान था कि वह जब भी अपने दाहिने हाथ से मृत जीव को स्पर्श करेगी वह मृत शरीर जीवित हो उठेगा। सरिता के तट पर राजा ने एक सुंदर महल का निर्माण किया था। राजा दिन में राज्य की कार्यधुरा में जुटा रहता था। सायंकाल को वह विश्राम के लिए इस महल में लौटता था। एक समय की बात है, राजा नल प्रातः नहा धोकर वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर दरबार में गया। रानी दमयंती महल में खिड़की के पास बैठकर बाहर सरोवर का अवलोकन कर रही थी। उसने देखा कि सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां श्रृंगार सजकर हाथ में पूजा की थाली लिए हुए पूजा कर रही थी। दमयंती को कौतूहल हुआ कि वे क्या कर रही हैं। उसने अपनी दासी को इसका पता लगाकर आने को कहा। दासी सरोवर के किनारे गई और एक स्त्री से पूछा कि हमारी रानी जानना चाहती हैं कि आप क्या कर रही हैं। वह स्त्री बोली कि आज दशा माता का दिन है, हम दशा माता का डोरा बांध रहे हैं। दासी दमयंती के पास वापस आई और उस स्त्री के पास हुई बातचीत को दोहराई। दमयंती ने कहा, तू भी वहां जा और मेरे लिए दशा माता का डोरा ले आ। दासी उन स्त्रियों के पास गई और कहा कि हमारी रानी के लिए डोरा दे दो। वह स्त्री ने कहा कि गोकुलाष्टमी के दिन सूत के 9 तार का और अपने वस्त्र का 1 तार इकट्ठा करके 10 तार का डोरा बनाकर हाथ के ऊपर के भाग में बांधना चाहिए। दशा माता के इस डोरे के प्रभाव से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस डोरे का अनादर करने से अनेक प्रकार की विपत्तियां आती है। उनसे बचने के लिए दशा माँ का व्रत लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारी रानी यह सब कर सकती है तो दशा माँ का डोरा ले जाओ। दासी ने दशा फल का डोरा लाकर दमयंती को दिया। यह 9 तार का डोरा था। वह अपने वस्त्र का 1 तार का डोरा धूप दीप से डोरे का पूजन करके और वह दमयंती अपने दाहिने हाथ पर बांध लिया। श्रद्धा से व्रत की विधि की। सायंकाल को राजा मृग्या के समय जब घर पे लौटे तो श्रृंगार सजकर बैठी थी रानी और उसके हाथ पर डोरा बंधा हुआ था। राजा ने पूछा कि यह डोरा कैसा है। रानी ने कहा, यह दशा फल का डोरा है। मैं दशा माता का व्रत ली हूँ, इससे हम किसी भी विपत्ति से मुक्त रहेंगे। राजा बोला, हमारे पास धन संपत्ति सुख शांति आदि सब कुछ है, फिर इस डोरे की क्या जरूरत है। उसने वह डोरा तोड़कर उसके पास ही सुलगती हुई अग्नि में डालकर जला दिया। राजा ने दशा माता के डोरे का अपमान किया था। डोरा जैसे जैसे जलता गया वैसे वैसे नैसद देश की सुख समृद्धि घटने लगी। अब सूखा पड़ने लगा। लोग भूख से मरने लगे। प्रजा खाने की तलाश में परदेश चली गई। पड़ोस के राजा ने आक्रमण किया और राजा की राजगद्दी छीनकर नगर से बाहर निकाल दिया गया। राजा और रानी परदेश की ओर चल पड़े। वे चलते गए, एक देश से दूसरे देश, फिर तीसरा देश। आखिर में वे कनकावती नगरी आई, जहाँ मोतीसर तालाब था। राजा रानी तालाब के किनारे बैठे। उन्हें जोरों से भूख लगी थी। राजा ने तालाब में जाकर 5 मछलियाँ पकड़ी और दमयंती को दी और कहा कि तुम इनको धोकर तैयार करो, तब तक मैं नगर में जाकर कुछ रोटी खिचड़ी का बंदोबस्त करके लौटता हूँ। राजा नगर में गया। नगर का सेठ हर रोज गरीबों और भिक्षुओं को भोजन कराता था। राजा ने उसे अपनी व्यथा सुनाई तो सेठ ने उसे एक बड़े पात्र में पके हुए चावल दिए। राजा उस पात्र को सिर पर रखे हुए तालाब की ओर जा रहा था। इतने में एक चील उड़ती हुई आई और राजा के सिर पर रखा पात्र अपने दोनों पंजों के बीच दबाकर ले उड़ी। राजा ने ऊपर देखा तो पात्र में चावल का एक दाना गिरकर उसकी मूछ में चिपक गया। राजा निराश होकर दमयंती के पास लौटा और उसे जो घटना घटी वह सुनाई, लेकिन उसकी मूछ में चिपका हुआ दाना देखा तो राजा की नीयत पर शक हुआ। राजा ने कहा कि वह मछलियाँ कहाँ हैं। रानी ने कहा कि उन मछलियों को न जाने क्या हो गया था, वे सजीवित होकर तालाब में जा गिरी। तब राजा ने कहा, क्या
तो रानी ने कहा, हाँ मैं सच कहती हूँ। राजा ने पूछा, लेकिन मृत मछलियाँ सजीवित कैसे हो सकती हैं? रानी ने कहा, मेरे दाएं हाथ में अमर बेल है, उसके स्पर्श से कोई भी भूमृत जीव जीवित हो सकता है। राजा क्रोधित हो उठा और कहा कि चावल से भरा पात्र चील ले उड़ी और मैं भूखा का भूखा ही रहा। तूने सारी मछलियाँ खा ली, तू स्वार्थी है, अब तू मेरी रानी नहीं। रानी ने कहा, किंतु मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। राजा ने कहा, उसके बाद रात को जब वे दोनों सो गए थे तो राजा मन ही मन अब भी दमयंती पर खफा था। उसे उस समझ में नहीं आया कि सब कुछ दशा माता के क्रोध का परिणाम है। उसने रानी का त्याग करने का फैसला कर लिया। उसने रानी की ओर देखा तो वह सो रही थी। राजा उठा और उसे अकेली वन में छोड़कर निकल पड़ा। दूर गया तो उसने जंगल में भयानक आग जलती देखी। उस आग में एक काला सर्प जल रहा था। नल ने उसे बचा लिया। सर्प ने उसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा ने कहा, मुझे अपना काला रंग दो और कुरूप बना दो। सर्प ने वैसा ही किया और कहा कि जब भी असली रूप पाना हो तो मुझे याद करना, मैं आकर फिर से तुम्हें सुंदर बना दूंगा। राजा नल काला शरीर और कुरूप मुख वाले लिए बढ़ा आगे। वह एक नगर में पहुंचा। राजा अश्वविद्या में अत्यंत कुशल था। उसे अश्वशाला में अश्वों को तैयार करने की नौकरी मिल गई। उधर सुबह हुई और दमयंती की नींद खुली तो वह अपने पति नल को अपने पास न पाकर घोर कल्पात करने लगी। रोती कलपती इधर उधर भटकती वह एक नगर के पास आई। वह नगर उसके पिता का था। उसने दासी को बुलाया। दशा माता के कोप के कारण वह उसे पहचान न सकी। दासी के विनती करके वह महल में दासी बनकर काम करने लगी। उसका कार्य भोजन बनाना और अपनी रानी अर्थात अपने माँ के केस गूंथना और उसकी अन्य सेवाएं करना था। महल में उसके माता पिता तो क्या और कोई भी पहचान न सका। उसके भी किसी को अपना परिचय नहीं दिया। इस प्रकार सेवा करते करते बीतते गए दिन और सप्ताह पर सप्ताह बीते। एक वर्ष बीत गया। फिर दिवासा का दिन आया। दासी रूप में दमयंती ने दशा फल का डोरा लेकर दशा माँ का व्रत लिया। उसी समय उसकी माँ अर्थात रानी स्नान करने बैठी। उसने अपना हार दमयंती को रखने के लिए दिया और पीतल के घड़े में पानी भर के लाने को कहा। दमयंती ने वह हार खूंटी में टांग दिया और पानी लेने गई। जैसे ही घड़ा पानी में डुबाया तो वह अदृश्य हो गया। दमयंती ने देखा तो हार भी गायब था। वह घबराई और दौड़ती दौड़ती रानी के पास आई और सारी घटना सुनाई। रानी को उसकी बात पर विश्वास न बैठा। उसने चोरी के इल्जाम में उसे महल से बाहर निकाल दिया। दमयंती रोती रोती नगर के बाहर लाई। उसके बाद सोचने लगी कि अब वह कहाँ जाए। अंधेरा भी होने लगा था। उसने सामने अश्वशाला देखी तो सोचा कि क्यों न आज यहीं रात गुजार लिया जाए। यह अश्वशाला में घास पर लेटी और दशा माता की प्रार्थना करने लगी कि हे दशा माँ, मेरी दशा सुधारो। प्रार्थना करते करते उसे नींद आ गई। सपने में उसे अपने इष्ट देव ने दर्शन दिए। उन्होंने दमयंती से कहा कि पुत्री, अब तेरी दशा बदलने ही वाली है। दशा माँ का नाम लेकर दशा फल का डोरा छोड़कर दशा माता को दीप कर तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और अपने सपने में ही दमयंती ने इष्ट देव से कहा कि हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ नहीं है, दीप जलाने को घी कहाँ से लाऊं। इष्ट देव ने कहा कि घोड़े की लीद से दीप बना। पूजा में सुपारी के स्थान पर एक चना रख। एर दीप में घी की जगह घास का बुरादा पुरना। मैं 5 साल का बालक बनकर आऊँगा और तेरी कथा सुनूंगा। दमयंती ने इष्ट देव की सूचनाओं का पालन किया। इष्ट देव ने 5 साल के बालक का रूप लिया और कथा सुनने बैठे। कथा समाप्त हुई। पूजा में रखी हुई सभी चीजें शान हो गई। उसी दिन दशा माता ने दमयंती के पिता को सपने में कहा कि हे राजा, तेरे घर में जो नई दासी आई थी वह कहाँ है। राजा ने कहा, वह तो चोर है, हमने उसे महल से बाहर निकाल दिया है। दशा माँ ने कहा कि नहीं, वह निर्दोष है, वह अभी अश्वशाला में है। उसने मेरे व्रत का समापन किया है, मैं उस पर प्रसन्न हूँ। उसे वापस बुला ले, वह दासी नहीं, तेरी पुत्री दमयंती है। राजा ने तुरंत दमयंती को महल में बुलवाया और पूछा, तू कौन है। दमयंती उनके पैरों में पड़ी और कहा कि मैं ही आपकी पुत्री दमयंती हूँ। मैंने दशा माँ का डोरा बांधा था, लेकिन मेरे पति नल ने राजा ने
ने तोड़ कर उसको अपमानित किया था और उसी के कारण हमारी यह अवदशा हुई है। अब रानी दमयंती पिता के घर में आनंद से रहने लगी। दिन पर दिन बीते। दमयंती एक सुशील नारी थी। राजा नल के बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। वह सदैव उसे ही याद किया करती थी। यह बात उसके चेहरे पर उसके पिता ने पढ़ ली थी और राजा ने रानी से कहा कि दमयंती का विवाह किसी और से कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। रानी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने यह बात दमयंती से कही तो उसने कहा कि पिताजी, सिर्फ नल ही मेरे पति हैं। कुछ भी करो, लेकिन कैसे भी राजा नल को खोजो, लेकिन कैसे। दमयंती ने कहा, मेरा स्वयंवर रचिए, उसमें देश परदेश से राजा आएंगे। उन सब में मैं राजा नल को पहचान कर उनके गले में वरमाला डालूंगी। दमयंती के पिता ने उसकी बात मानकर स्वयंवर रचाया। सब राजाओं को आमंत्रण भेजा। नल जिस राजा के यहाँ अश्वशाला में काम करता था, उस राजा को भी आमंत्रण मिला। बहुत समय न था, उसने राजा नल को कहा कि अच्छे से अच्छा घोड़ा निकालो, हमें स्वयंवर में जाना है। नल ने रथ तैयार किया। दमयंती के पिता नल की खोज में थे। उन्होंने नगरों में सब ढिंढोरा पिटवा दिया था कि आज कोई अग्नि नहीं जलाएगा। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भी आदेश दिया था कि चारों ओर नजर रखना। इस तरफ राजा को भूख लगी थी। अब उसे खिचड़ी खिलाने के लिए हाथ से अग्नि जलाकर खिचड़ी पकाई। गुप्तचरों ने यह बात राजा को कही। राजा ने यह बात दमयंती को दोहराई। तब दमयंती खुश हुई और वह जानती थी कि ऐसा सिर्फ उसका पति नल ही कर सकता है। तुरंत ही उसने स्वयंवर की हथनी का श्रृंगार करवाया और कलश लेकर चल पड़ी। राजा कतारबद्ध खड़े थे। हथनी उसके पास से गुजरी। पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा। फिर से हथनी ने कुरूप राजा नल पर ही कलश उतारा। दमयंती नल के पास गई और उसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैंने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना यह रूप बदलकर अपने असली स्वरूप में आइए। राजा नल ने सर्प को याद किया, उससे मूल स्वरूप वापस देने की विनती की। थोड़ी ही क्षणों में काल कुरूप नल स्वरूपवान हो गया। नल और दमयंती अब सुख चैन से रहने लगे। दिन पर दिन बीतते गए। दशा फल के डोरे से व्रत के कारण राजा नल की दशा बदल गई। रानी दमयंती के साथ उन्होंने नैषद देश की ओर प्रस्थान किया। दमयंती के पिता ने उन्हें सुवर्ण मोहरे और हाथी घोड़ा आदि दिए थे। रास्ते में कनकावती नगरी और मोतीसर तालाब आए। तालाब के पास दमयंती ने थोड़ा विश्राम लेना चाहा। तालाब के किनारे बैठी तो एक कोने से 5 सोने की मछलियां पड़ी मिली। वे आगे बढ़े। नगर सेठ का नगर आया। सेठ ने जिस पात्र में राजा को भोजन दिया था, वह पात्र भी सोने का होकर रास्ते में पड़ा था। इस प्रकार दशा फल के डोरे ने नल और दमयंती की दशा संपूर्णतः सुधार दी। वे आगे चले तो राजा नल की बहन का घर आया। वह उससे मिलने गए। राजा नल भोजन के लिए बैठे तो राजा नल ने भोजन करते समय एक विचित्र चेष्टा की। वह एक ग्रास स्वयं खाते तो दूसरा ग्रास अपनी सोने की अंगूठी को खिलाते। उसकी बहन ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो। नल ने कहा कि बहन, यह मेरा स्वागत और मान सम्मान है। वह मुझे नहीं, मेरी धन संपत्ति को मिल रहा है। जब मेरी बुरी दशा चल रही थी, तब तुमने मुझे खाने के लिए खिचड़ी भेजी थी। अब आज हमारी अच्छी दशा चल रही है, तब तालाब के किनारे सोने की मछलियां मिली हैं। नगर सेठ का दिया हुआ पात्र भी सोने का हो गया है। यह सब कुछ धन के आभारी नहीं तो और किसे है। बहन ने कहा, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। राजा ने कहा कि चलो जमीन में खोद कर देखें। सब वहां पर गए और जमीन खोदी तो खिचड़ी से भरा पात्र भी सोने का बन गया था। यह सब दशा माता की कृपा दृष्टि थी। नैषद नगर वापस आकर दशा माँ की कृपा से राजा नल और रानी दमयंती सुख शांति से रहने लगे। दशा फल का डोरा लेकर दमयंती ने दशा माँ का व्रत लिया। माँ उन पर प्रसन्न हुई। उसी प्रकार हे दशा माता, सभी के ऊपर प्रसन्न होना, सभी का कल्याण करना, सभी को सुख शांति प्रदान करना और सभी की हर मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की जय। दशा माता की जय। उम्मीद करती हूँ दशा माता की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय दशा माँ का नारा जरूर लगाइएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।